भरतपुर जिले की पंचायत समिति नदबई ग्राम पंचायत अटारी के सरपंच अंकित मान सिंह ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत में अधिक से अधिक विकास कार्य किया जाए। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में सरपंच अंकित मान सिंह के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अटारी, पंचायत समिति नंदवई, जिला भरतपुर। अटारी ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी अंकित मान सिंह जी। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब, आप अटारी ग्राम पंचायत की बात करते हैं अपने शिक्षा की, तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है? एक्चुअली मेरा जो गांव ग्राम पंचायत है अटारी, जिसके अंदर 5 गांव आते हैं जी। तो अपना जो है हेडक्वार्टर वो है अटारी जी। इसके अलावा अलीपुर, कोहिला, कोठेन खुर्द, कोठेन कला, जी। 5 जगह स्कूल है और मेन हेडक्वार्टर पे अपना हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। जी। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो सबसे पहले देखा कि छोटे छोटे कमरे और बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो नहीं थी यहाँ स्कूलों में। जी। जी। तो सबसे पहले तो हमने उसके अंदर 5 कमरों का निर्माण कराया। जी। 3 कमरे थे वो अपन ने गांव के सहयोग से, और 2 कमरे जो थे 2 कमरे अपन ने रेमसा के थ्रू बनवाए थे। तो 5 कमरे और ग्राम पंचायत के थ्रू हमने उसके अंदर इंटरलॉक कराई थी। अब आते हैं टोलिया के स्कूल पे। टोलिया का जो स्कूल था उसके अंदर हमने प्रिंटर वगैरह दिया और उसकी इंटरलॉक है वो अभी जल्दी 15-20 दिनों में हो जाएंगे। जी। जी। और कोठेन जो अपना खेरा है उसके स्कूल में अतिक्रमण था, उसको हटवा दिया गया है। जी। जी। और जो अभी चालू हुआ है मेरे कार्यकाल में, उससे पहले वो बंद था। जी। और अभी जो अपनी केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है उसके अंदर सारे स्कूलों में साइकिलों का निःशुल्क वितरण किया गया। जी। 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 तो वर्तमान में शिक्षा में सुधारने का आपने प्रयास किया है। जी। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे बालिका शिक्षा स्तर की। तो बालिका का शिक्षा स्तर कैसा है? थोड़ा देखो, यहाँ पे 100% एजुकेशन है। जी। कि मतलब 100% जो आजकल युवा है वो सभी पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कि साहब 70% एजुकेशन है, 30% अपने घर पे है, वो एजुकेटेड ही नहीं है। पूरा मतलब आइडियल सोशोलॉजी से हटके है सारी चीजें। मतलब लोग जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं सभी लोग। तो बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। सरपंच साहब, शिक्षा के साथ साथ बच्चों की भावनाएं आती है आगे, खेलों में भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर बात करते हैं खेल मैदान की। तो खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है यहाँ की? देखो, खेल मैदान अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जी। उसके लिए अपन लैंड डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे ही अपने को लैंड डिस्कवर होगी तो उसके बाद अपन उसका निर्माण करेंगे। तो इसके लिए आप प्रयासरत हो? हाँ, या प्रयास रहते हैं, पूरे कंटिन्यू चल रहा है। अभी जहाँ भी लैंड मिलती है देन उसका कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर अटारी की, अटारी ग्राम पंचायत के पूरे आपके क्षेत्र की। तो वर्तमान में यहाँ का सड़कों का स्तर कैसा है? तो सड़कों का स्तर जो अपने PWD में आती हैं सड़कें, जी। जी। वो मैक्सिमम हमारी कंप्लीट हैं सड़कें। जी। जी। जो हाईवे को टच करती हैं। उसके अलावा 3 हमारी सड़कें थी जो मिसिंग लिंक रोड हैं, उनको अपन ने सैंक्शन करा के 2 का काम कंप्लीट हो गया है। एक कोठेन से बचामली और एक अलीपुर से पिंगोरा, और तीसरी थी अपनी लखनपुर से राजकीय गवर्नमेंट स्कूल अटारी, उसका अभी कंटिन्यू है। तो मिसिंग लिंक रोड थी जो अपनी सारी कंप्लीट हैं। उसके अलावा आते हैं अपने ग्रामीण रूरल एरिया में जो कि अपना जिसमें अपन रह रहे हैं या वो हैं, तो उनका डेवलपमेंट अभी करा रहे हैं। और अभी अपन कोठेन गांव में ये जो अपन रास्ता बनवा रहे हैं, ये करीब जब से देश आज़ाद हुआ उसमें कभी पहले बना नहीं है। जी। तो फर्स्ट टाइम है उसका। पहले अभी सिंगल ईंट नहीं लगी है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमने ही इस काम को करवाया। तो पूर्णतः ग्राम पंचायत की सड़कों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब सड़कों के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं अपने चिकित्सालय की, हॉस्पिटल की, उप स्वास्थ्य केंद्र की। तो ग्राम पंचायत स्तर पे कैसी व्यवस्था है यहाँ की? अपने यहाँ पे हेडक्वार्टर पे उप स्वास्थ्य केंद्र अवेलेबल है जी। और अपने नियरेस्ट 3.5-4 किलोमीटर में अपने PSC अवेलेबल। जी। जी। हाँ। तो चिकित्सा की सुविधाएं हैं ग्राम पंचायत वासियों को पूर्णतः मिल रही है? बिल्कुल, सारी चीजें मिल रही हैं। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें क्या है कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इस जन कल्याणकारी योजनाओं में आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, जितना भी है अपनी योजनाएं, जैसे खास सुरक्षा है जी, तो अभी 1.5 साल से तो बंद है, उससे पहले कंटिन्यू थी। तो 400 नए रजिस्ट्रेशन हमने उसमें करवाए। जी। जी। उसके अलावा सारी जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उनका पूरा लाभ हम गाँव वालों को दे रहे हैं। मतलब प्रयासरत हो ग्राम पंचायत के हर नागरिक तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? पहुँच रही है, हर चीज उनके लिए अवेलेबल हो रही है। चलो, और जैसे भी मौके पे कोई उनका समस्या होती है तो हम उसको मौके पे ही निस्तारण करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं आजकल की युवा पीढ़ी है। ठीक है, आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा युवा वर्ग है, जैसे
लड़कों को मान लो थोड़ा जो भटक रहे हैं, कि आजकल की थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच हो, तो नशा प्रवृत्ति पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना यहाँ पे ऐसा है नहीं, लेकिन जितना भी हो रहा है, अभी भी जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें ऑल ओवर इंडिया की 3rd रैंक अपने गांव से ही है। अटारी ग्राम पंचायत, हाँ। बहुत अच्छी बात। 3rd रैंक ऑल ओवर राजस्थान। उसके अलावा भी करीब 70+ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रीट में सिलेक्शन हुआ है पूरी ग्राम पंचायत। तो ये एक बहुत प्राउड वाली फील वाली बात है कि मेरे कार्यकाल में और जो युवा है वो इस तरह से उभर के आ रहा है, और हम यही चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। जी, फिर भी तो नशा प्रवृत्ति को थोड़ा दूर करने का तो प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा और भी बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं, उनके लिए भी संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, ये नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, उससे दूर रहें उतना ही अच्छा है। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता की, तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो स्वच्छता पे ऐसा है कि SVM के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का कंटिन्यू है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अपने अभी एक फ्लैटवाद बनवाए थे कंटिन्यू में सामूहिक, जिसमें स्वच्छता के लिए निर्देश दिया गया है। और अटल जो अपना राजीव सेवा केंद्र वहाँ भी है, और हर मैक्सिमम 90% घरों में आपको शौचालय मिल जाएगा। तो शौचालय मुक्त अपनी ग्राम पंचायत है ODF हो चुकी है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं पंचायत स्तर पे नरेगा की, तो नरेगा के तहत आपकी क्या वर्क है? नरेगा के जो अपने काम हुए हैं, एक तो अपनी अटारी से पिंगोरा के लिए सड़क जाती है। जी सर। एक अमरीकी पोखर है, उसमें मॉडर्न का चल रहा है। जी। इसके अलावा हमने कोटेन में 2 कार्य अभी सैंक्शन कराए हैं। जी। एक अलीपुर में कराया है, ये अलीपुर से और जहांगीरपुर बांध की ओर। तो 3-4 जो काम है वो अभी कंटिन्यू है, और बाकी के लिए आप प्रयासरत हैं? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं कोविड-19 कोरोना महामारी है, और जब से आपका कार्यकाल स्टार्ट हुआ तब से ही चल रही है, 2 साल हो गए हैं, और अभी जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो तीसरी दस्तक भी दे रही है, तो कोविड-19 पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, कोविड के लिए हमने बहुत अच्छा वर्क किया है ऑल ओवर राजस्थान। जी सर। हमारी पहली ग्राम पंचायत थी जिसमें फर्स्ट टाइम सैनिटाइजेशन हुआ था ऑल ओवर भरतपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रोन से निगरानी रखवाई थी। जी जी। ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट ग्राम पंचायत ऐसी थी जहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी जी थी। जी। उसके अलावा मास्क वितरण, सैनिटाइज का छिड़काव, लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज़ें हमने की थी, और हमारी पूरी टीम इसके लिए कार्यरत थी। कोविड में बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब है पूरी पंचायत वासियों को आपने भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, 101% पूरा पालन किया कोरोना गाइडलाइन। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने RPD न्यूज को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, थैंक यू सो मच।